शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो सीटेट की जो डिग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारी आपने वीडियो देख रखी होगी, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या निष्कर्ष इसका निकल सकता है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो हमारे पास खबर क्या है, पहले इसको जान लेते हैं और उस खबर का क्या असर हो सकता है आपके जीवन के ऊपर, और जो पुराने टीचर हैं जो पहले से 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ये ऑर्डर किसका है भैया? दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसका ऑर्डर है। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर आपको टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। 1 से 5 के लिए प्राइमरी वाला सीटेट और 6 से 8 के लिए जूनियर वाला सीटेट आपका होना चाहिए। ये आदेश पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। तो सीटेट नहीं, नौकरी नहीं। आप समझ लो, आपके पास सीटेट की डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं। ये काम सरकारी चाहे हो और चाहे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, दोनों पर ये लागू होगा। और हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे 4 सप्ताह के अंदर ये सारा काम करना एनसीटी सुनिश्चित करे। यानी एनसीटी को आदेश दिया है कि ये सारा काम जो है आप 4 सप्ताह के अंदर कर लीजिए, और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो आपके 14 मई को होगी। ये सारी चीजें नई जो भर्ती है उस पर भी लागू होगी, और जो पहले से ही टीचर हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उन पर भी लागू होगी। यानी सभी प्रकार के टीचरों पर लागू होगी। ठीक है, तो ये हमारी खबर है। यहां पर आप लोगों ने पेपर की कटिंग देख ही लिया होगा। तो अब इस पर बातें करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर जो 2 मुद्दे दिए गए हैं, सरकारी और प्राइवेट। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। सीटेट देश भर में लागू होगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्डर किसका है? हाई कोर्ट का है। दिल्ली का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है पूरे देश में नहीं माना जाता है। यही ऑर्डर बिहार में नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर होता तो ये पूरे देश में मान्य होता। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी में हम बीएड को नहीं रखेंगे, तो ये ऑर्डर पूरे देश के लिए था, सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन अब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ये पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा काम करते हैं कि सीटेट नहीं तो नौकरी नहीं है, जो कि आपके सरकारी और प्राइवेट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये किसके लिए कहा गया है? आपको पता होगा सीटेट 2010 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से सीटेट और उत्तर प्रदेश में यूपीटेट कराया गया था, तब से इसी के आधार पर नौकरियां दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 15 साल 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना यूपीटेट है ना आपके पास सीटेट है। तो उनके लिए आदेश है कि भैया, जो पुराने टीचर थे, भैया आप सीटेट कर लो। और कभी कभी आपने देखा होगा 15-20 साल पहले जो इंटर वाले बच्चे होते थे, इंटर पास करने के बाद एक डिप्लोमा ले लेते थे और प्राइमरी का टीचर बन जाते थे। तो उन लोगों को कहा गया है कि आप एक डिग्री ले लो, चाहे बीएड की ले लो, चाहे डीएलएड की डिग्री ले लो, और डिग्री के बाद अपना सीटेट कर लो, और फिर आप अपना टीचर बन सकते हो। नहीं तो आपकी नौकरी जो है वो कर दी जाएगी खत्म। ठीक है, नौकरी पुराने टीचरों की खत्म कर दी जाएगी अगर उनके पास डिग्री, डिप्लोमा और उसके साथ सीटेट की मार्कशीट नहीं होगी, ऐसा हमारे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो ये सरकारी पर भी लागू होगा और प्राइवेट पर भी लागू होगा। तो यहां पर दिल्ली सरकार है उसके अंतर्गत जितने स्कूल हैं उसमें तो 100% लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह लागू होगा इसकी बात गारंटी नहीं है, क्योंकि यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर होता तो पूरे देश में यह लागू होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही यूपीटेट चलता है। अब उत्तर प्रदेश की एक कहानी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे कि हम बेसिक डिपार्टमेंट में ही हैं, तो अभी पिछले साल प्रमोशन होने वाला था। प्रमोशन 8-10 साल बाद प्रमोशन होता है, तो प्राइमरी से लोग जूनियर में जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास यूपीटेट की मार्कशीट नहीं है। जो पुराने टीचर हैं, 2008 से पढ़ा रहे हैं, 2005 से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने यूपीटेट दिया ही नहीं है। और उसके बाद के भी जो टीचर हैं वो यूपीटेट, जो जूनियर वाला यूपीटेट है, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये मैटर गया हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में गया, लखनऊ बेंच में, वहां से प्रमोशन को रोक दिया गया। ये बताया गया, अभी उस पर क्या निर्णय है वो नहीं आया है, अभी कोर्ट में ही मामला चल रहा है। लेकिन यूपीटेट की मार्कशीट ना होने के कारण आपके प्रमोशन को रोक दिया गया। तो कहने का मतलब, अगर आप टीचर हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पास यूपीटेट अथवा सीटेट होना चाहिए,
उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहां पर बात सिर्फ दिल्ली की हो रही है और दिल्ली के साथ साथ जो केंद्र सरकार के स्कूल हैं जैसे नवोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो सीबीएसई की मान्यता लेकर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वहां पर बात हो रही है। तो इस प्रकार की मान्यता से जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसमें भी आपका सीटेट जो टीचर रखे जाएंगे वो सीटेट वाले रखे जाएंगे और जो सरकारी स्कूल हैं, जो पुराने वाले स्कूल हैं, सॉरी जो पुराने शिक्षक हैं, जो पुराने अध्यापक हैं जिनके पास सीटेट की डिग्री नहीं है उनके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो बात समझ रहे हैं, ये आदेश किस पर लागू होगा? जो केंद्र सरकार के स्कूल हैं, ठीक है। पुराने टीचर जो केवीएस में पढ़ा रहे हैं, नवोदय में पढ़ा रहे हैं, पुराने टीचर हैं 10-20 साल पुराने वाले, उनके पास सीटेट नहीं है तो उनको भी सीटेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्राइवेट वाले स्कूल हैं आपके पास मान्यता प्राप्त सीबीएसई से जो चल रहे हैं, आपके भी स्कूल शहर में बहुत सारे स्कूल होंगे तो वहां पर जो टीचर रखा जाएगा वो भी आपके सीटेट की जिसके पास डिग्री होगी वो रखे जाएंगे। लेकिन ये पूरे देश में लागू होगा इस पर शंका है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है, उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानता है या उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसका ऑर्डर मानता है। तो इसका जो समझ में आ गई आपको पूरी बात। पुराने शिक्षक जो केंद्र सरकार वाले हैं, केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, नवोदय है, केवीएस है और आर्मी स्कूल हैं, रेलवे में भी होता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहां पर टीचर रखे जाते हैं उनकी नौकरी पर संकट है, उनको सीटेट आपको करना ही पड़ेगा। और नई भर्ती तो सबको पता है बिना सीटेट के नई भर्ती होती ही नहीं है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। उत्तर प्रदेश में जो भी अध्यापक हैं उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी वो तो बात की बातें हैं क्योंकि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा, ठीक है। प्रमोशन में आपको बता दिया गया है, प्रमोशन रोक दिया गया क्योंकि आपके पास यूपी टेट की मार्कशीट नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश की बात है और अभी पिछले साल की ही बात है और अभी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि बिना टेट के प्रमोशन दें कि ना दें। सरकार तो देने वाली थी प्रमोशन लेकिन जो नई भर्ती के बच्चे थे वो तुरंत चले गए कोर्ट। उन्होंने कहा कि बिना टेट के कैसे प्रमोशन दे दोगे, जिनके पास जूनियर की टेट की मार्कशीट नहीं है, जिनके पास, उनको जूनियर में नियुक्ति कैसे दी जा सकती है। तो ये भी पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में और यहाँ पर हमें उम्मीद है आप सारी बातें समझ भी गए होंगे। हम लोग नई भर्ती वाले हैं तो नई भर्ती में भैया टेट चाहिए ही, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। पुराने टीचर भैया अपना देख लो, अगर आप टेट क्वालिफाई कर पाओगे, सी टेट क्वालिफाई कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी नौकरी के भी संकट आ जाएंगे। और ये पूरा मामला है। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। 14 मई को दिल्ली का हाईकोर्ट यह देखेगा कि मेरे आदेश पर कितना अमल किया गया, एनसीटी ने कितना अमल किया है, उसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। तो उम्मीद है आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन दिल्ली में और केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में यह नियम लागू होगा। तो उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। सीटेट की कितनी अहमियत है इस चीज को जानिए। अगर आपने सिर्फ यूपी टेट की का ही फॉर्म भरा है और यूपी टेट आप क्वालिफाई हैं, सीटेट अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भैया फॉर्म भर दो। जूनियर और प्राइमरी दोनों का सीटेट वाला फॉर्म भर दो, जुलाई में पेपर होगा, क्वालिफाई कर लो, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उम्मीद है सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।